गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम स्टडी करेंगे एप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट, ठीक है, जो कि पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, वो भी ऑल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए, ठीक है। इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, और ये एग्जाम में भी आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अप्लाइड फिजिक्स में मैंने जैसा कि आप लोगों को 2 लेक्चर प्रोवाइड कर भी दिए हैं, तो आई होप आप लोगों ने क्या है वो दोनों के दोनों लेक्चर्स देख लिए होंगे, जिसमें कि दोस्तों जो आपका सेकंड लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, क्योंकि हमने उसमें हुक्स का लॉ देखा था, स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। स्ट्रेस पढ़ लेना अच्छे से, स्ट्रेन पढ़ लेना, और आप लोगों को उसमें जो मैंने हुक्स लॉ बताया है वो भी आप पढ़ लीजिए, और इलास्टिक जो मैंने कांस्टेंट आप लोगों को बताया हुआ था, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम प्रत्यास्थता गुणांक या यंग गुणांक कहते हैं, ठीक है, तो वो भी मैंने आपको ई बताया था, वो होता था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस कौन सा? आपका अनुदैर्ध्य, ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, जो किसी भी बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर रिएक्ट करता है। हालांकि ये बहुत आगे की चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना आप लोग आई होप समझ गए होंगे, वीडियोज़ में मैं आप बता चुका हूँ आप लोगों को, तो वो वीडियोज़ आपको जा करके देखने पड़ेंगे। और आज के लेक्चर में हम दोस्तों उसी चैप्टर का जो आपका सेकंड टॉपिक है प्रेशर, उसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे दोस्तों प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है, दाब क्या होता है, ठीक है। तो दाब के बारे में तो बेसिकली सभी लोगों ने जो है पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, क्योंकि ये अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो प्रेशर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जो सब्जेक्ट है फिजिक्स उसमें आए ना, ठीक है। चाहे क्लास आप हाई स्कूल की बात करें या 12th की बात करें, आपने प्रेशर जरूर पढ़ा होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो प्रेशर दोस्तों क्या होता है, अगर हमने कोई सपोज एरिया ले लिया, ये मान लीजिए कोई एरिया है, ठीक है, क्या है, कोई एरिया है ये, और इस एरिया का कोई हम एक यूनिट एरिया ले लें, मतलब छोटा सा एरिया, ठीक है। क्या कर लें, इस पूरे एरिया का एक छोटा सा एरिया ले लें, तो इस एरिया पर दोस्तों लगने वाला लोड, जिसे मैं भार कह सकता हूं, या आप लोग इसे बल भी कह सकते हैं। अगर बल या फिर आप लोगों का दोस्तों भार इस यूनिट एरिया पर कार्य कर रहा है तो उसे हम लोग प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर। डेफिनेशन क्या बनेगी, किसी भी यूनिट एरिया पर लगने वाले बल, ठीक है, बल यानी फोर्स, और भार यानी वेट को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेफिनेशन आप नोट कर लेना, प्रेशर इज इक्वल टू वेट अपॉन एरिया। और एरिया कैसा? यूनिट एरिया यानी एकांक, जिसे हम कह सकते हैं। तो इसका हिंदी में डेफिनेशन हो जाएगा, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले भार या बल को प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं यूनिट एरिया पर रिएक्ट करने वाला वेट क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है, ठीक है ना, यानी कि दाब कहलाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को दोस्तों क्या करना है, अच्छे से जो है नोट कर लेना है, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। चलिए, इसका डेफिनेशन की बात करते हैं, इसको दोस्तों हम पी से लिखते हैं, ये भी आप थोड़ा सा लिख लेना, पी किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। और वेट या अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसको एफ से जो है हम लोग लिख सकते हैं, और एरिया है तो ए से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया आएगा। अब दो में से कोई एक टर्म आप यूज़ करना। अब ये नहीं कि बार बार मैं दोनों लेकर के इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि वेट भी डाल सकते हैं, फोर्स भी लगा सकते हैं, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं बात करूँ इसका यूनिट, ठीक है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा दोस्तों। इसी को दोस्तों हम पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल। पी ए से हम इसको लिखते हैं, ये हो जाता है पास्कल, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एक पास्कल जो है किसके बराबर होता है, तो आप बताएंगे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, ठीक है ना। तो ये रिलेशन भी आप लोगों को अच्छे से याद करना है, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जो प्रेशर होता है वो क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। चलिए, वाटर का टैंक है तो उसकी गहराई पर भी आप प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे निकालेंगे, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए। और प्रेशर का डेफिनेशन तो आपको समझ में आ ही गया होगा। क्या चीज़? यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पर लगने वाला वेट, भार, या फिर हम कह सकते हैं बल, हमारा क्या कहलाता है? प्रेशर कहलाता है, यानी कि दाब कहलाता है, ठीक है। इसे पी से लिखते हैं। इसका जो यूनिट है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम 1 पास्कल कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए, अब दोस्तों अगर हम वाटर का कोई टैंक ले रहे हैं, जैसे देखिए
वाटर का अगर हमने टैंक लिया है उस पर हमें प्रेशर मेजरमेंट करना है किसी भी पॉइंट पर, तो उसको हम कैसे करेंगे थोड़ा सा समझना। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन दोस्तों जब आप आगे पास्कल लॉ पढ़ेंगे तो उसका वहाँ पर यूज़ होगा, तो फिर वहाँ पर आपको रटना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा समझिए, ताकि जब वहाँ पढ़ें तो आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़े। हालांकि बहुत छोटा है, 2 लाइन का है, ठीक है, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो अब वाटर का टैंक इस तरीके से है, तो इसका कुछ ना कुछ यहाँ एरिया होगा, क्या होगा, कुछ ना कुछ इसका यहाँ पे एरिया होगा। सपोज मैं मान लेता हूँ, चलिए 3D में बना देता हूँ मैं, ताकि आप लोग अच्छे से इमेजिन कर पाएँ। तो क्या अब आप लोगों को ये 3D में कुछ एक बॉल दिख रहा है, ये एक बॉल टाइप का है दोस्तों, थोड़ा सा इमेजिन करना आप लोग, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये आपको अच्छे से विजुलाइज हो सके। कुछ लगा आपको जैसे कि ये कोई एक टैंक है, ये देखिए ऊपर से टैंक है, ये इसका सरफेस है नीचे का, ये एक वाटर का टैंक है, ठीक है, क्या है, एक वाटर का टैंक है, ये इसका तली है नीचे का, ठीक है। तो इस तल का सपोज एरिया ए है, क्या है, एरिया ए है। तो अगर मुझे मान लीजिए इस पॉइंट पर मान लीजिए दोस्तों प्रेशर निकालना है तो कितना आएगा, इस पॉइंट पर प्रेशर मुझे निकालना है तो कितना आएगा। और सपोज इस पर वाटर मैंने फिलअप कर रखा है, ये वाटर फिलअप कर रखा है मैंने, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, आप लोग आगे हाइड्रोलिक्स वगैरह भी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, और पास्कल लॉ में इसका यूज़ होना है खास करके, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा अच्छे समझना। अब दोस्तों देखिए मैंने हाइट इसकी यहाँ तक क्यों दिखाई है, कि वो ये 3D में बना रखा है, इसलिए इसका हाइट यहीं तक होगा, ठीक है, यहाँ तक। अगर आप यहाँ तक कर दें तो भी कोई गलती नहीं होगी। चलिए मैं यहाँ तक ही दिखा देता हूँ आप लोगों को। हालाँकि ये 3D में बना है, तो अगर आप इमेजिन करेंगे तो इसका हाइट यहाँ तक होगा, इस तली तक, ठीक है ना, यहाँ तक, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें जो वाटर भरा है वो एच हाइट तक भरा है, कहाँ तक भरा है, एच हाइट तक। तो अगर हम इस पॉइंट पर प्रेशर निकालना चाहे तो कितना आएगा, हम कहीं भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, हाइट कम हो जाएगा थोड़ा सा, ये आपको समझना है। जिस पॉइंट पर हमें जो है प्रेशर निकालना होता है उसका हमें क्या होना चाहिए, वाटर की तली से हाइट पता होना चाहिए। तो हमने हाइट मान लिया एच है, ठीक है, वाटर का यहाँ सरफेस से, ये फ्री सरफेस है वाटर का, यहाँ तक भरा हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी है, एच है। अब समझ गए होंगे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए पहले तो आपको 3 फॉर्मूले पढ़ने होंगे। अगर आप प्रेशर पढ़ रहे हैं तो आगे भी यूज़ होंगे बहुत बहुत ज़्यादा। हालांकि ये आप लोग जो है पीछे की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पहला आपको याद रखना है दोस्तों, मास डेंसिटी। क्या है, मास डेंसिटी, इनको नोट कर लीजिए, आगे भी यूज़ होंगे, और आप ये पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, इसलिए ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो दोस्तों मास डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो आप नोट करना। मास डेंसिटी यानी डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है मास डेंसिटी। मास डेंसिटी को दोस्तों हम रो से लिखते हैं, और मास को एम से, और वॉल्यूम को बी से। तो ये होता है दोस्तों मास डेंसिटी का फॉर्मूला। एक फार्मूला ये यूज होगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा, और एक दोस्तों आपका होता है वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी और वेट डेंसिटी का जो फॉर्मूला यूज होगा, इसको हम दोस्तों इस रो से लिखते हैं और इसको हम गामा से लिखते हैं इस तरीके से। तो गामा बराबर होता है दोस्तों रो इंटू जी, ये आपका सेकंड फार्मूला है, जहां आपका जो गामा है वो वेट डेंसिटी है, और जो आपका रो है वो मैंने बता दिया मास डेंसिटी है, और जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है। तो ये आप चीज़ अच्छे से नोट करना दोस्तों। इसके बाद एक चीज़ और आपका यूज होगा, स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी, अब इसको हिंदी में बोलेंगे दोस्तों, इसको मास घनत्व यानी द्रव्यमान घनत्व, और इसको हम बोलेंगे दोस्तों वेट यानी भार घनत्व। ठीक है, आप इतना समझ रहे होंगे। और स्पेसिफिक डेंसिटी यानी विशिष्ट, इसको घनत्व हम कहते हैं। तो दोस्तों विशिष्ट घनत्व जो होता है इसे हम एस से लिखते हैं, और ये एस बराबर होता है रो अपॉन रो डब्ल्यू। रो क्या है, रो है मास डेंसिटी। दोस्तों यहाँ मास डेंसिटी उस चीज़ का आएगा जिसका आप लोगों को स्पेसिफिक डेंसिटी निकालना है। मान लीजिए आप मरकरी का स्पेसिफिक डेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मरकरी का मास डेंसिटी यहाँ रखना पड़ेगा, यानी मरकरी का मास और बटे मरकरी का वॉल्यूम। ठीक है, तो इतना आप लोग समझना। और हमेशा दोस्तों यहाँ जो बटे में डेंसिटी होता है वो वाटर का ही होता है 4 डिग्री सी पर, जो कि आपका 1000 होता है। ठीक है ना, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये आपका क्या होता है, इसका डेंसिटी होता है। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। जब भी हमें अगर स्पेसिफिक डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी लिक्विड की, तो हम क्या करेंगे,
उस लिक्विड की डेंसिटी में क्या करेंगे, वाटर की डेंसिटी से भाग दे देंगे तो वो आ जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले प्लीज़ करके आप नोट कर लेना, आगे इसका यूज़ होगा। तो वहाँ आपको अगर मैं अचानक से लिखूंगा तो थोड़ा सा आपको क्या होगा, वैसे ही लगेगा कि यार ये क्या चीज़ लिख दिया, ठीक है ना, रटने जैसा कुछ हो जाएगा। तो इसको अभी से नोट कर लेंगे, तो आपको जब मैं वहाँ बताऊँगा तो ऐसा लगेगा कि यार हम ये चीज़ पहले पढ़े हुए थे, ठीक है। तो थोड़ा सा वहाँ पढ़ने में हमें अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ याद करना, मास डेंसिटी, मास अपन वॉल्यूम, या डेंसिटी बराबर मास अपन वॉल्यूम, सिंपल है। और दूसरा होता है वेट डेंसिटी, तो वेट डेंसिटी को हम गामा से लिखते हैं और ये होता है मास डेंसिटी इंटू जी। और फिर तीसरा है स्पेसिफिक डेंसिटी, तो स्पेसिफिक डेंसिटी एस बराबर होता है मास डेंसिटी और अपॉन वाटर का मास डेंसिटी यानी जल का। तो जल का हमेशा 1000 ही रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। और यहाँ जिसका निकाल रहे हैं उसका रखते हैं मास डेंसिटी, ठीक है। अगर हम लोग मान लीजिए मरकरी का निकाल लें तो मरकरी का, पेट्रोल का तो पेट्रोल का, डीजल का तो डीजल का। इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए अब मैं आपको बता रहा था दोस्तों, वाटर के टैंक में यहाँ अगर हमें क्या निकालना है, प्रेशर निकालना, तो कैसे निकालेंगे। दोस्तों हमने प्रेशर का फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़ा हुआ है कि जो प्रेशर होता है वो हम लोगों का क्या होता है, हमारा फोर्स अपॉन एरिया होता है, या मैं कहूँ वेट अपॉन एरिया होता है। तो प्रेशर निकालने के लिए हमारे पास वेट होना चाहिए और एरिया होना चाहिए। तो हमारे पास एरिया तो है, यहाँ टैंक का एरिया तो हमारे पास है ए, बट हमारे पास वेट नहीं है। मतलब इस पॉइंट पर ऊपर से कितना वाटर का लोड आ रहा है, यानी कितना लोड या कितना वेट इस पर आ रहा है इस पॉइंट पर, वो हमारे पास नहीं है। तो वेट हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल है ना, लॉजिकली समझिए कि अगर प्रेशर निकालना है तो वेट चाहिए, एरिया चाहिए। तो एरिया तो है हमारे पास ये, लेकिन इस पर वाटर का ऊपर से वेट कितना आ रहा है वो हमारे पास नहीं है। तो वेट निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, वेट डेंसिटी का यूज़ करेंगे। देखिए इस वेट डेंसिटी का हम लोग यूज़ करेंगे। तो दोस्तों वेट डेंसिटी बराबर हमारा क्या होता है, मैंने अभी जस्ट आपको बता दिया, रो जी होता है। क्या होता है, रो जी होता है आप लोगों का वेट डेंसिटी, ठीक है ना। समझ गए इतनी चीज़ को। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों आगे की ओर, ठीक है। तो वेट डेंसिटी दोस्तों आपका क्या होता है, आपका होता है मास डेंसिटी और इनटू में क्या होता है, आपका होता है जी, ठीक है। चलिए तो इतने नोट करिए आप लोग, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों हमें निकालना है कि ऊपर से कितना वेट जो है इस पॉइंट पर कार्य कर रहा है। तो हमें वेट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, वेट का हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वेट का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो वेट बराबर क्या होता है, वेट बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, पता है ना। भार बराबर घनत्व गुणा आयतन होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आयतन यानी कि वॉल्यूम। थोड़ा सा समझना दोस्तों, ये फॉर्मूले आपके पीछे के क्लासेस के हैं। वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब दोस्तों डेंसिटी यहाँ पर कौन सी रखनी है, तो डेंसिटी हमें रखनी है वेट डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी, वेट डेंसिटी। तो वेट डेंसिटी मैंने अभी जस्ट आपको बताई कितनी होती है, रो इंटू जी। कितनी होती है, रो इंटू जी। तो मैं यहाँ पर सीधा लिख देता हूँ रो इंटू जी, और वॉल्यूम को मैं बी मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, बी। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक स्टेप गायब किया है। वेट बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, लेकिन हमें निकालना है वेट, तो यहाँ वेट डेंसिटी हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ वेट निकाल रहे हैं तो हमारा यहाँ पर आएगा वेट डेंसिटी, और वेट डेंसिटी कितना होता है, रो इंटू जी होता है। तो मैंने रो जी रख दिया, ठीक है। आप चाहते तो पहले वेट डेंसिटी लिख सकते थे, फिर बाद में वैल्यू रख देते, लेकिन मैंने यहाँ पर वेट डेंसिटी का वैल्यू रख दिया है रो इंटू जी, और इंटू वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो मैंने बी भी रख दिया, ठीक है ना। आपने फॉर्मूला पढ़ा है यार, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होइए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा, ये पढ़ा है। अगर मुझे ये द्रव्यमान यहाँ से निकालना है तो घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना हो गया, घनत्व रोजी। अब कौन सा वाला घनत्व, वेट वाला ले रहे हैं तो यहाँ वेट आएगा, और वेट वाला कितना होता है, वेट डेंसिटी रोजी। तो रोजी रख दिया इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ से आ जाएगा ना, गुणे आयतन। तो वॉल्यूम मैंने रख दिया, वॉल्यूम किसका, बर्तन का वॉल्यूम। तो बर्तन का वॉल्यूम कितना आएगा देखना, ये हो गया रोजी इंटू, अगर बर्तन का आयतन निकालना है तो कितना, बर्तन का एरिया, कितना एरिया है, मतलब तली का एरिया, तो ए, और आपका जो आयतन होता है वो क्या होता है, एल इंटू एल इंटू एल। तो एल और एल मिलकर के इसका एरिया बन गया, और ये एल क्या होता है, इसकी हाइट। हाइट कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी एच हाइट, ठीक है। तो एच हाइट हम ले लेंगे, यानी कि ए और इंटू दोस्तों एच आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, एच। तो यानी कि वेट कितना आ गया हमारे पास, वेट आ गया रो जी ए एच। थोड़ा सा यहाँ समझना, वॉल्यूम का मतलब क्या है। अगर आपसे बोला जाए बर्तन का वॉल्यूम, तो आप क्या बताएंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यही तो किसी बर्तन का वॉल्यूम होता है। अगर आपसे बोला जाए कमरे का आयतन, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई मिलकर के तो नीचे का उसका एरिया बन गया। अब बचा ऊंचाई यानी हाइट, तो आप उसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी एरिया गुणे हाइट, सिंपल है। तो यहाँ से हो जाएगा वेट बराबर रो जी ए एच, यानी वेट आपके पास आ चुका है। अब अगर प्रेशर निकालना है तो इसमें एरिया
से भाग दे दीजिए, क्योंकि यही तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि जो आपका प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया या वेट अपॉन एरिया भी हम कहते हैं। ठीक है, तो वेट मैंने जस्ट निकाला, अभी आपका रो जी ए एच और भाग देना है एरिया से। तो किससे भाग देंगे? एरिया से। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा रो जी एच। ठीक है, तो अगर आपको लिक्विड के गहराई में कोई भी गहराई आपको दे दे और आपसे पूछे कि वहाँ प्रेशर कितना होगा तो कैसे निकालेंगे? अगर मैं यहाँ आपसे पूछ लेता कि यहाँ प्रेशर कितना होगा तो आपको यहाँ से यहाँ तक की हाइट पता होनी चाहिए और आगे लगा देंगे रो जी और यहाँ से यहाँ तक की हाइट, मान लीजिए एक्स हाइट है तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा? रो जी एक्स हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब पास्कल जब हम पढ़ेंगे पास्कल का नियम तो वहाँ इसका यूज़ होगा आप लोगों का। तो इस तरीके से लिक्विड के अंदर हम लोग क्या करते हैं? प्रेशर निकालते हैं। ठीक है ना, आपको किसी भी पॉइंट पर पूछ सकता है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि सरफेस पर जो है प्रेशर कितना होगा तो मुझे बताइएगा कि प्रेशर जो है इस सरफेस पर कितना होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। और ये ध्यान से कमेंट करिएगा कि इस पॉइंट पर जो प्रेशर है कितना होगा। ठीक है, सरफेस जो है वाटर का जो सरफेस है यहाँ पे कितना प्रेशर होगा, फॉर्मूला आपका यही है रो जी एच, यही है प्रेशर का फॉर्मूला। कितना प्रेशर होगा इसकी सरफेस पर, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना, तो प्रेशर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलिए अब हम मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हमें पढ़ना है दोस्तों प्रेशर के टाइप। ठीक है, प्रेशर के प्रकार अब हमें कवर करने हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके प्रेशर के जो है टाइप को कवर करते हैं। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब हम लोग टाइप्स ऑफ प्रेशर, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका एक स्केल भी बनाना होता है हम लोगों को, टाइप्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, इसका एक छोटा सा ग्राफ भी बनाना होता है आपको जिसमें उसमें सारे के सारे प्रेशर दिखाने होते हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप वहाँ बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा आप लोगों को, इस तरीके से हम समझाएंगे आपको। टाइप्स ऑफ प्रेशर यानी प्रेशर के प्रकार कितने हैं। तो दोस्तों प्रेशर आप लोगों को 3 से 4 प्रकार के पढ़ने, देखना कैसे कैसे उनके अंदर भी फिर प्रकार हैं, तो वो आप लोगों की हम अलग से बता देंगे। पहले आप पढ़िए, पहला जो प्रेशर है आप लोगों का वो है दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय प्रेशर। ठीक है, क्या है पहला है दोस्तों आप लोगों का एटमॉस्फेरिक। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सभी को लिख लीजिए। दूसरा है दोस्तों आपका गेज प्रेशर। तीसरा है दोस्तों आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज को गेज ही बोलते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर। और दोस्तों चौथा आपको पढ़ना है वैक्यूम। अब जो गेज है इसमें भी 2 होते हैं आपके, एक पॉजिटिव गेज और एक होता है नेगेटिव गेज, तो वो आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है ना, चलिए दोस्तों पहले हम पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। पहला आप हेडिंग लगा लीजिए और मैं थ्योरी आपको बोलता जाऊंगा, तो प्लीज़ करके आप नोट कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि लिखने में दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप जो थ्योरी बोली जाती है उसको नोट जरूर किया करिए। ठीक है ना, चलिए पहला दोस्तों आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय मतलब हमारे आसपास का जो भी वातावरण है, जो भी वायुमंडल है, तो वायुमंडल में क्या होगा, बहुत सारी गैसें होंगी। ठीक है ना, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ठीक है ना, जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 78, ऑक्सीजन 21 हो गया। ठीक है, इस तरीके से तो दोस्तों क्या करेंगी, वो गैसें जो होंगी हमारे ऊपर कुछ ना कुछ क्या करेंगी, भार डालेंगी, कुछ ना कुछ प्रेशर हमारे ऊपर लगाएंगी। तो वही प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। बिल्कुल थ्योरेटिकली समझेंगे, ईजिली समझेंगे और डेली लाइफ का समझेंगे, रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आप ये भी एग्जाम में लिख करके आते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे दिए जाते हैं। ठीक है ना, आपको मार्क्स क्या है, अच्छे दिए जाते हैं। ये मेरी बात आप लोग अच्छे से दोस्तों जो है समझ लीजिए। आप अपने आप से लिखेंगे, बस उससे रिलेट करते हुए लिखेंगे। आपको ऐसा नहीं है कि पूरा बिल्कुल एकदम कुछ बना करके लिखना होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होता। ज़्यादा लिखने के नंबर नहीं मिलते हैं, नंबर आप कितना एक्यूरेट जो लिखते हैं, उस टॉपिक से रिलेट कितना आप कर पाते हैं, उसके नंबर आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो वायुमंडलीय प्रेशर यानी ऊपर से जो वायुमंडल है, वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस होगी। ठीक है, और गैसेस हैं तो उन गैसेस का भी छोटा छोटा पार्टिकल्स होगा, उनका भी कुछ ना कुछ वेट होगा। तो वो वेट जो हमारे ऊपर आता है, ठीक है, या हम कह सकते हैं पूरे वायुमंडल के एरिया पर जो रिएक्ट करता है, वो हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, एरिया हम किसका ले लेंगे, एरिया हम ले लेंगे एटमॉस्फेरिक का पूरे का, और ऊपर से जो गैसेज आ रही हैं उनका जो वेट रिएक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर पर, और एटमॉस्फेयर पर तो हम ही तो हैं नीचे। ठीक है ना, तो हम पर जो वेट लग रहा है किसका, गैसेज का, वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको मैं AP से लिख देता हूँ, AP एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, यानी कि वायुमंडलीय दाब।
ठीक है। तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, हमारे ऊपर जो भी गैसेस हैं, वायुमंडल में जो भी गैसेस हैं उनके ऊपर हमारे ऊपर जो भी क्या किया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, जो भी लोड हमारे ऊपर डाला जाता है वो हमारा क्या होता है, वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक है, तो ये होती है आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए इतना आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों इस पर कुछ रीडिंग आप नोट कर लीजिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत ज़्यादा काम भी आएगा। सो दोस्तों ये 3 रीडिंग आपको जो है याद करनी है, प्रेशर से रिलेटेड है। ठीक है ना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 101.3 किलो पास्कल। इतना हमारे ऊपर क्या होता है, रिएक्ट करता है। अगर हम इसको किलो पास्कल में जो है मेजर करते हैं तो, ठीक है, अगर पास्कल में लिखेंगे तो 10⁻³ ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए 1 बार अगर हम बात करें कितना पास्कल होता है तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। 1 बार जो होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ठीक है ना, तो आप लोग जब यहाँ पास्कल में चेंज करेंगे, ठीक है ना, और आप 10⁵ पास्कल की जगह अगर आप एक बार रखेंगे तो फिर ये जो आपका प्रेशर है 1.01 बार में क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 रीडिंग आप लोगों को याद करनी है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक चीज़ आपको याद रखना है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको मेजर कैसे करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को बैरोमीटर बनाया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए कौन सा, बैरोमीटर। ठीक है ना, तो उसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे, उस पर मैं एक अलग से एक लेक्चर आपको बना दूंगा। ठीक है, हालांकि आपके सिलेबस में भी है वो, तो हमें उसको तो ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी मैं ये कहता हूँ कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फिर हम क्या करें दोस्तों, नेक्स्ट जो प्रेशर है उस पर मूव करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, जो भी एयर है हमारे चारों ओर हमारे ऊपर जो भी प्रेशर डाल रही हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सिंपल, बिल्कुल। ठीक है, चलिए कुछ भी नहीं आता तो फिर इतना नोट कर देना, आपको नंबर मिल ही जाएगा। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं गेज प्रेशर। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा जो हमारा प्रेशर है, गेज प्रेशर। समझते जाइएगा, डेफिनेशन मैं शो कर दूंगा तो फिर आप इसको नोट कर लेना अच्छे से, मैं नोट भी कर दूंगा अभी। ठीक है, पहले समझते जाइएगा कि गेज प्रेशर होगा क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था, एब्सोल्यूट क्या होगा, वैक्यूम क्या होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों गेज प्रेशर। तो दोस्तों हमारे ऊपर तो जैसे कि मैंने बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। अगर हम मान लीजिए खुले स्थान पर घूम रहे हैं या हम कहीं अंदर हैं तो वैसे भी एयर हमारे ऊपर जो है क्या कर रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो डाल ही रही हैं। लेकिन दोस्तों अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद हमारे ऊपर कोई कोई प्रेशर है दोस्तों, वो रिएक्ट करने लगता है तो उस प्रेशर को हम कहते हैं क्या चीज़, गेज प्रेशर। समझ में आ गया, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद अगर हमारे ऊपर कोई प्रेशर लग जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, गेज प्रेशर कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए आप दीवार पर कोई प्रेशर लगाएंगे, दीवार पर वैसे भी जो है गैस का दबाव लग रहा है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन आपने उसको कंप्रेस जब करा तो क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद आपने प्रेशर रिएक्ट कर दिया। ठीक है, क्या करा आपने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद आपने प्रेशर लगाया हुआ है तो वहाँ जो प्रेशर हो जाएगा, जो आपने वायुमंडलीय दाब के बाद जो प्रेशर लगाया है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद जो आपने प्रेशर लगाया है वो आपका क्या हो जाएगा, गेज प्रेशर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ आप पहले तो ये नोट करिए डेफिनेशन, गेज प्रेशर क्या होगा, यदि वायुमंडलीय दाब के बाद कोई प्रेशर लगाया जाता है तो वो हमारा गेज प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, गेज प्रेशर कहलाता है। चलिए अब यहाँ एक पॉइंट लगाइए, स्टार लगाइए और यहाँ पॉइंट लगाइए। ठीक है, अब दोस्तों जो हम प्रेशर लगाते हैं वो वायुमंडलीय दाब से हम अधिक भी लगा सकते हैं और वायुमंडलीय दाब से कम भी लगा सकते हैं। ये पॉइंट आप स्टार लगा करके नोट कर लीजिए जल्दी से कि जो हम लोग प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, वो हम वायुमंडलीय दाब से ऊपर भी लगा सकते हैं, यानी कि हम लोग 1.101 यानी 101.3 किलो पास्कल से ज़्यादा भी लगा सकते हैं और इससे नीचे भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो प्रेशर हम ज़्यादा लगाएंगे वो हमारा कहलाएगा पॉजिटिव गेज प्रेशर। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव गेज प्रेशर। और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बीच में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ ध्यान देना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बीच में, अगर इससे आपने ज़्यादा प्रेशर लगाया तो वो पॉजिटिव गेज प्रेशर कहलाएगा और इस प्रेशर से नीचे अगर कोई प्रेशर आपने लगाया तो वो आपका नेगेटिव गेज प्रेशर कहलाएगा। ये 2 पॉइंट आप और अच्छे से यहाँ नोट कर लीजिए। तो गेज प्रेशर के जो 2 टाइप है, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो भी कंप्लीट हो गए। ठीक है, गेज प्रेशर क्या होगा, वायुमंडलीय दाब के बाद अगर आप कोई प्रेशर लगाते हैं, अब आपका पॉजिटिव भी लग सकता है, नेगेटिव भी लग सकता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब के बाद अगर कोई प्रेशर लगा दिया तो वो आपका क्या कहलाएगा, गेज प्रेशर लगाएगा। अब यहाँ आपको मैंने 2 प्रेशर और नोट कराए हैं तो आप उनको भी लिख लीजिए कि अगर आप
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, यानी इससे कुछ ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, तो पॉजिटिव गेज प्रेशर होगा। और इस प्रेशर से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इससे कुछ कम प्रेशर लगाते हैं तो वो आपका नेगेटिव गेज प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। और दोस्तों इसी नेगेटिव गेज प्रेशर को हम वैक्यूम प्रेशर भी कहते हैं, ये आप नोट कर लीजिए, ये चौथा भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। वैक्यूम प्रेशर क्या कहते हैं? वैक्यूम प्रेशर। तो इसका भी आप जो है डेफिनेशन नोट कर लीजिए, बिल्कुल सेम हो जाएगा नेगेटिव का और वैक्यूम का, ठीक है। वायुमंडलीय दाब के नीचे या उससे कम जो भी प्रेशर लगाया जाता है वो नेगेटिव गेज प्रेशर कहलाता है, और वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा जो भी प्रेशर लगाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है? पॉजिटिव गेज प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो आपका जो है दोस्तों एटमॉस्फेरिक कंप्लीट हो गया, गेज भी कंप्लीट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव भी कंप्लीट और वैक्यूम भी कंप्लीट, ठीक है। अब बचा है केवल आपका तीसरा यानी कि एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। हेडिंग लगा लीजिए जल्दी से, एब्सोल्यूट प्रेशर। अभी एक डायग्राम बनाएंगे दोस्तों, सभी प्रेशर का स्केल बनाएंगे तो वहाँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें एक ही डायग्राम से, ठीक है। लेकिन थ्योरी लिखने को लिए आती है दोस्तों, तो थ्योरी जरूर लिखना आप लोग। अब चलिए बात करते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, ये क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपका किसी भी बॉडी पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा है और फिर आपने क्या कर दिया, आपने उस पर गेज प्रेशर भी लगा दिया, यानी कोई बाहरी एक्सटर्नल प्रेशर भी लगा दिया, तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया है उन दोनों का जो योग होता है वो आपका क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो इसको भी आप जल्दी से नोट कीजिए। मैंने क्या बोला, अगर किसी भी चीज़ पर, किसी भी बॉडी पर आप लोगों का क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी वायुमंडलीय दाब लग रहा है, और वायुमंडलीय दाब के बाद भी अगर आप कोई प्रेशर लगा देते हैं, अब वो दोस्तों पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूँ। यहाँ पे वायुमंडलीय दाब तो उस पर लगा है और आप बाहर से कोई दूसरा प्रेशर लगा देते हैं, अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो उन दोनों प्रेशर का योग जो होगा वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर, इन दोनों का जो योग होगा, जो सम्मिलित प्रभाव होगा वो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी, इसको अच्छे से आप नोट करिए, ठीक है। और फिर मैं दोस्तों इसका थ्योरी आपके सामने शो कर देता हूँ, तो वो फिर आप लोग नोट कर लेना। लेकिन चलिए अब इनका एक स्केल समझते हैं, डायग्राम समझते हैं, डायग्राम की हेल्प से। तो दोस्तों इसका डायग्राम कैसे बनता है, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वैसे भी हर चीज़ पर रिएक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ हम स्केल लेंगे दोस्तों जीरो से। कहाँ से लेंगे? जीरो से। तो ये देखिए आपका जो है कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ तक आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, देखिए यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है? वायुमंडलीय दाब, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ से यहाँ तक आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यानी जो कि एयर के द्वारा आपके ऊपर प्रेशर लगाया जा रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू है दोस्तों आपका 101.3 किलो पास्कल, ठीक है, या 1.01 बार भी कह सकते हैं, इतना प्रेशर लगा है। अब दोस्तों ये कितना हो गया? आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ठीक है, ये पहला प्रेशर था। इसके बाद मैंने बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद अगर आप कोई प्रेशर लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ हमने कोई प्रेशर लगा दिया इस पॉइंट पे ऐसे ऊपर की ओर, ठीक है, यहाँ तक, तो ये जो प्रेशर लगा दिया हमने इतना, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने प्रेशर लगाया वो हमारा क्या कहलाएगा? गेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गेज। और कैसा गेज? पॉजिटिव गेज। क्यों? क्योंकि हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया। देखिए ये इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और हमने उससे ज़्यादा लगा दिया, यानी ऊपर लगाया, तो पॉजिटिव गेज हो जाएगा, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे प्रेशर लगाते, मान लीजिए यहाँ हमने प्रेशर लगा दिया ऐसे नीचे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रेशर होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये इतना, ठीक है, समझ रहे हैं ना, इतना, ये आपका क्या कहलाएगा? नेगेटिव गेज। क्या कहलाएगा? नेगेटिव गेज। तो समझ में आ गया। ये यहाँ से यहाँ तक वायुमंडलीय आपका दाब था, और वायुमंडलीय दाब के बाद हम कोई प्रेशर लगाते हैं, मान लीजिए ए पॉइंट पर ये प्रेशर लग रहा था, ये आपका बी पॉइंट पर प्रेशर लग रहा था, ठीक है। तो ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर जो भी हमने बाहरी दाब लगाए हुए हैं वायुमंडलीय दाब के बाद, वो दोनों आपके गेज हो जाते हैं। और अगर वायुमंडलीय दाब से ऊपर लगा रहे हैं तो पॉजिटिव गेज, और वायुमंडलीय दाब से नीचे लगा रहे हैं तो आपका क्या कहलाएगा? नेगेटिव गेज कहलाएगा। और इसी को हम लोग वैक्यूम प्रेशर भी कहते हैं, मैंने आपको बताया भी था।
वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू कैसे निकालती है तो मैं आपको जस्ट अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब मैंने तीसरा आपको बताया था एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या बताया था दोस्तों? एब्सोल्यूट प्रेशर आप लोगों को बताया था। तो वो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या था, मैंने बता दिया था कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके बाद जो भी आपने एक्सटर्नल प्रेशर लगाया यानी बाहरी दाब लगाया है, अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, तो उन दोनों का योग आपका एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। यानी कि देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, और उसके बाद आपने देखिए इतना यहाँ से यहाँ तक जो है आपने गेज प्रेशर भी लगा दिया, तो इन दोनों का योग यानी कि यहाँ से यहाँ तक का योग, यहाँ से यहाँ तक ये और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा योग जो है ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा। ठीक है ना, क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट प्रेशर। इतना चीज़ आप लोग समझ गए। चलिए, और यहाँ से यहाँ तक भी तो आपका ये एब्सोल्यूट प्रेशर भी है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि आपने ये भी तो पढ़ा है ना कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और उसके बाद जो प्रेशर रिएक्ट करता है उन दोनों का योग, यानी कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो था ही इतना। ठीक है, और ये आपका नेगेटिव गेज भी लगा हुआ है, तो यहाँ से भी आपका एक फॉर्मूला एब्सोल्यूट प्रेशर के निकल सकता है। देखिए क्या निकलेगा यहाँ से, पहले तो यहाँ का नोट करिए ऊपर वाले का, एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर ये यहाँ से यहाँ तक का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और प्लस का आएगा पॉजिटिव गेज प्रेशर। ठीक है, पॉजिटिव गेज मैंने ये ब्रैकेट में लिख दिया है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक तो आपका ये आ जाएगा, और दूसरा एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ नीचे भी तो मिल रहा है, नीचे भी तो मिल रहा है, वो कितना है? एटमॉस्फेरिक माइनस गेज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और आपका माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस का गेज। ठीक है, तो बचेगा कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रेशर, तो ये भी तो आपका क्या है दोस्तों, आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आप लोग समझ जाएंगे। ये डायग्राम है, यहाँ थोड़ा सा ये आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और हिंदी में मैं नहीं लिख सकता क्योंकि लिखूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा अंग्रेज़ी जो है जल्दी लिख लेते हैं हम लोग, और थोड़ा सा समझने भी हमें ईजी लगता है। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि जो अधिक से अधिक चीज़ें हैं आप अंग्रेज़ी में ही सीखें, क्योंकि हिंदी तो आपका यूज़ होगा ही होगा, बट इंग्लिश जो है आगे चल कर बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिए। बस मैंने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल सिंपल डायग्राम जो है दोस्तों यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, सारी थ्योरीज आपके सामने शो कर देता हूँ, तो वो आप लोग नोट कर लेना। हालांकि वही थ्योरी है जो मैंने आपको जस्ट बोली हुई है, और ये डायग्राम भी मैं अच्छे से शो कर देता हूँ। अब हालांकि आपकी जो बुकें हैं वहाँ पर रीडिंग शो होगी ऐसे कुछ करके। ठीक है, ऐसे कुछ करके रीडिंग तो आप बना सकते हैं, वो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से रीडिंग बनी होगी ना आपकी बुकों में, यहाँ नंबरिंग दी होगी, मतलब स्केल टाइप से बना होगा, फिर यहाँ नीचे यहाँ कुछ स्केल दिया होगा ऐसे। ठीक है, तो वो आप बना लेना, बिल्कुल सिंपल है। हालांकि मैंने जो बनाया है वही है। ठीक है, अब वो स्केल वगैरह दी है तो वो बना सकते हैं। अगर ऐसे भी बनाएंगे तो नंबर आपके पूरे ही मिलेंगे, इससे बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। और चलिए मैं थ्योरी और आपको शो कर देता हूँ, तो आप थ्योरी जो है और जल्दी से नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डेफिनेशन, जो कि बिल्कुल इजी है। देखिए ये सब बहुत सारी आपकी एयर है। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, थोड़ा सा समझने के लिए मैंने लिखा हुआ था। ठीक है, लेकिन आप यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं, एयर का इकाई क्षेत्रफल पर जितना भार कार्य करता है उसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो मैंने वही चीज़ आपको बताई थी। ठीक है ना, आपका जो भी क्या है, आपका वायुमंडल है, उसमें जो भी सारी गैसेज है आपकी, और वो गैसेज जो क्या है आपके पूरे स्फीयर पर, ठीक है, उसके एरिया पर जो भी वेट डालेंगी, और वेट कहाँ से आएगा, एयर के पास। तो एयर भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होगी, वो भी तो एक एटम है, तो उसका भी कुछ वेट होगा। तो वो वेट जो भी स्फीयर के एरिया पर वर्क करेगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है वेट अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया। तो यानी वेट अपॉन एरिया, एरिया किसका, स्फीयर का, और वेट किसका, एयर के मॉलिक्यूल्स का या एयर का। ठीक है, तो ये है आपकी किसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन। नोट कर लीजिए इसकी। और मैंने जो आपको ये जो क्या कहते हैं, जो भी मैंने डेटा लिखाया हुआ था ना आपको, जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है किसके बराबर होता है, तो वो आप अलग से नोट कर लेना। हालांकि यहाँ वो नोटेड नहीं है, तो वो मैंने आपको अलग से भी बता दिया है। ये है दोस्तों आपका गेज प्रेशर। देखिए गेज प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद जो भी एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं उसे हम गेज प्रेशर कहते हैं। जैसे मैंने बताया था दीवार है अगर, तो दीवार में वैसे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन अगर हम धक्का लगा देंगे तो उसमें हमारे द्वारा जो प्रेशर जस्ट लगाया गया है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। ये दो प्रकार का था, पॉजिटिव और
पॉजिटिव और नेगेटिव था गेज, ठीक है, पॉजिटिव गेज और नेगेटिव गेज। तो पॉजिटिव क्या था, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हम लगा रहे हैं, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर अगर हम पॉजिटिव प्रेशर लगा रहे हैं तो वो पॉजिटिव गेज कहलाएगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा नोट कर लेना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर लगाया गया, यहाँ लगाया गया छूट गया, लगाया गया प्रेशर पॉजिटिव गेज प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉजिटिव गेज प्रेशर कहलाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा नोट कर लेना, के ऊपर और यहाँ लगाया गया, ठीक है, लगाया गया प्रेशर, ठीक है, लगाया गया प्रेशर पॉजिटिव गेज प्रेशर कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, आगे है आपका दोस्तों नेगेटिव गेज प्रेशर। तो नेगेटिव गेज प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जो भी हम प्रेशर लगाएंगे वो आपका क्या होगा, नेगेटिव गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जो प्रेशर लगाते हैं उसे नेगेटिव गेज, ठीक है, प्रेशर कहते हैं, लिखा है आगे, और ये डॉटेड डॉट का मतलब है आगे है, ठीक है। उसे वैक्यूम प्रेशर भी कहते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको बता दिया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर और नीचे जो प्रेशर लगाते हैं वो ऊपर का हो जाएगा पॉजिटिव और नीचे का गेज हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और अब यहाँ से एक पॉइंट हमारा निकल करके आता है कि जो गेज प्रेशर हम लगाते हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर भी और नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो एक हैश पॉइंट मैंने यहाँ भी आपको नोट कराया था, वही पॉइंट है कि जो गेज प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर या नीचे लगाया जाता है, ठीक है। तो ये नोट कर लेना। आगे ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, यदि किसी बॉडी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है पहले से, ठीक है, और फिर हमने एक्सटर्नल प्रेशर अगर लगा दिया तो दोनों का जो सम्मिलित प्रभाव उस बॉडी पर कार्य करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। और ये वैक्यूम प्रेशर अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे जो लगाया गया प्रेशर है उसे हम क्या कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लेना जल्दी से। चलिए, और ये डायग्राम था जो कि मैंने आप लोगों के सामने शो किया हुआ था, थोड़ा सा इसको समझना, वही डायग्राम है, ठीक है ना। ये वही डायग्राम है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो हमने प्रेशर लगाया था, डॉट डॉट आपको दिख रहा होगा ऐसे, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर था जिसका मान कितना था, 101.3 किलो पास्कल। यहाँ से यहाँ तक का जो प्रेशर है, यहाँ से यहाँ तक का, वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर अगर प्रेशर लगा दिया तो वो गेज प्रेशर, और इसी के नीचे अगर प्रेशर हमने लगा दिया तो माइनस गेज, ठीक है। और फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और आपका गेज प्रेशर, इन दोनों का जो सम होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ भी एब्सोल्यूट प्रेशर मिल रहा था, कैसे मिला था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करा था हमने, ये माइनस गेज प्रेशर, ठीक है ना। तो वो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ भी एक मिल गया था। तो ये आप थोड़ा सा नोट कर लेना, ये देखिए यहाँ फॉर्मूले नोटेड हैं, इनको थोड़ा सा नोट कर लेना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्केल है, ये एग्जाम में पूछी भी जाती है। और वीडियो कैसा लगा जरूर बता दीजिए, पसंद आया तो लाइक भी कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू दोस्तों।